अजीत भाई साहब, दिल्ली के इलेक्शन का तो बताइए ही बताइए। आपसे आप थोड़ा घूम घाम के आए हैं तो एक दो जगह की मैं एक और बात पूछ लूं, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि दिल्ली के बाद अब अगला इलेक्शन, दिल्ली के इलेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि देश की राजनीति में यही सिर्फ आ जाएगा कि इंडिया गठबंधन की यूपीए क्या रहेगा, ये तो डिसाइड होगा उसके बाद। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा इलेक्शन बिहार का विधानसभा इलेक्शन है, जो अब अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए, अब से 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद। बिहार का मैं इसलिए दो चीजें पूछ ले रहा हूं, फिर आप दिल्ली पे भी बताइएगा बिहार, कि वहां पे पीके जी जो हैं वो 2 जनवरी से आमरण अनशन शुरू करते हैं। पुलिस उनको आके 5 जनवरी की सुबह गिरफ्तार कर लेती है, 6 जनवरी की सुबह, और वो 4-6 घंटे में उनको जमानत मिल जाती है, 5 घंटे के अंदर। उमर खालिद बेचारे 5 साल से पड़े हुए हैं, उनकी जमानत का कोई पूछने ही वाला नहीं है। दूसरा, पीके जी अब अस्पताल भर्ती हो गए हैं। वो 4 दिन में आमरण अनशन करने वाले गांधी जी के डायरेक्ट अनुयायी को अस्पताल सूझ गया। उधर एक डल्लेवाल साहब हैं, डल्लेवाल साहब 70 साल के ऊपर है, कैंसर वाला आदमी है, 42-43 दिन हो गए हैं, वो अस्पताल जा नहीं रहे हैं। और ये तुरंत फटाफट इन्होंने रात में खुद बताया कि मेरे पेट में दर्द है। और मुझे एक और चीज अजीत भाई नहीं समझ में आती, ये सब लोग मेदांता में भर्ती होते हैं। मतलब ये लोग कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पटना में तो बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल होंगे सरकारी, उसमें ये सब लोग मेदांता जाते हैं। वहां पे भी 5 स्टार, मतलब बाथरूम पेशाब करने के लिए और बाकी काम करने के लिए वैनिटी वैन, और जब बीमार हो तो मेदांता। तो मैं जरा इस कल्चर पे भी एक आपसे टिप्पणी लूंगा, लेकिन पहले दिल्ली में चीजें, अब सब लोग सीरियस हैं। हमारी बहन मायावती जी भी 70 सीट पे लड़ने जा रही हैं, उन्होंने काफी अनाउंस कर दिया है। उनका जो भतीजे साहब हैं आकाश आनंद, पूरे जोर शोर से वहां लड़ रहे हैं। और लेकिन बस एक ही चीज है कि शायद विंटर डिस्काउंट लंबा चल रहा है इस समय, डिस्काउंट 80-90% डिस्काउंट पे टिकटें अवेलेबल हैं कुछ पार्टीज में, तो डिस्काउंट लंबा है, लेकिन है, मतलब सेल लगी है उनकी भी। तो दिल्ली का, और उसके बाद जरा पीके जी पे भी आपसे एक चीज चाहूंगा कि पीके जी पे भी आप जरा बताइए। आनंद भाई, दिल्ली में तो मुझे लगता है जैसे कोई परीक्षा में जब बच्चे जाते हैं तैयारी करके, तो जो सबसे अच्छा बच्चा, सबसे हार्ड वर्किंग बच्चा एग्जाम का तैयारी करता है, तो जनरली वो अच्छा करता है। उस नजर से यदि देखा जाए तो मैं कहूंगा सबसे अच्छा काम आप कर रहा है। देखिए, सारे 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सब जगह उन्होंने अपना कैंडिडेट्स खड़ा कर दिया है। एग्जिस्टिंग एमएलएज काफी सारे को हटा चुका है, जबकि थ्रेट है कि वो सब कुदक के चले जाएंगे भाजपा में या मान लीजिए कांग्रेस में। बट फिर भी आप जो है ये काम किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों भयानक पदयात्रा राहुल गांधी से सीख के पूरे दिल्ली में पदयात्रा किए हैं। उसके बाद आप देखिए, मतलब वही ये वो आप है जो उसका सारा सेंट्रल लीडरशिप जो है वो जेल के भीतर था, है ना, अभी जस्ट 6 मंथ्स अगो। और वही सेंट्रल लीडरशिप अभी लगा हुआ है हर सीट में। इनफैक्ट उनका एक नया स्कीम है जो सुनकर आरएसएस का कान खड़ा हो गया है। वो स्कीम है कि मंदिर के जो पुजारी होंगे और जो सिख गुरुद्वारा के ग्रंथी होंगे, उनको सैलरी दिया जाए। इनफैक्ट आरएसएस ये सुन के इतना जोर उछला है कि वो बीजेपी को कह रहा है कि दिल्ली चुनाव के मैनिफेस्टो में इसको जल्दी से अडॉप्ट करो, नहीं तो ले गया आपका मतलब मेन एजेंडा। तो मैं कहूंगा कि आप जो है 10 साल रूल किया है बीजेपी यहाँ पर दिल्ली में, भयानक फियर्स एंटी इनकम्बेंसी है और थोड़ा सा फेस भी गिरा है लीडरशिप का, बट काम बहुत कर रहा है। भाजपा को लीजिए, प्रधानमंत्री पहले तो सिर्फ 24 शायद कैंडिडेट अनाउंस किया है भाजपा, अभी तक पूरा कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किया है, एक लिस्ट निकाला है। प्रधानमंत्री जो है 2 बार भाषण दिए हैं, दोनों भाषण में मखौल किए हैं, आपदा आपदा रोज करते रहते हैं, आपदा को हटाएंगे और भाजपा को लाएंगे। माने उनका जो राजनीतिक मतलब लेवल होता है ना, वो इतना नीचे गिर जाता है कि दिल्ली के लोग भाई पढ़े लिखे हैं,
अतीशी जैसा मुख्यमंत्री है, रोड स्कॉलर है, ऑक्सफोर्ड का इतना बढ़िया काम करती है एजुकेशन पे, और आप जो है अभी सोच रहे हैं कि किसको बनाया जाए दिल्ली का मुख्यमंत्री, तो उसमें अलग अलग नाम चल रहा है, अनाउंस तो नहीं हुआ। स्मृति ईरानी का भी नाम आया है, जो कि ऑलरेडी मतलब यूपी से आउट हो गई हैं और उनका एक तरह से पॉलिटिकल डिक्लाइन है। बट भाजपा जो है बस यही सब मैं कहूंगा ड्रामाबाजी कर रही है। इनफैक्ट आप जो है काफी सारे वेलफेयर स्कीम्स भी अनाउंस कर चुके हैं, वो 2100 या 2500 फॉर वीमेन वगैरह वगैरह। कांग्रेस को लीजिए तो कांग्रेस अभी उसी दुविधा में है। सेंट्रल लीडरशिप मुझे लग रहा है अभी भी चाह रही है कि आपके साथ अलायंस हो जाए, अभी भी शायद 8 दिन या 10 दिन बाकी है। उसी लिए मेरे अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिल्कुल दिल्ली में कैंपेन नहीं किए हैं कि भाई जब कैंपेन करेंगे तो एक ही साथ मिलके। बट ये जो लोकल लीडरशिप है दिल्ली की, वो चाह रही है कि जो है सो नहीं बने अलायंस। ये दुविधा जो है मेरे अनुसार जेन्युइन है, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी की अलायंस को लीड कर रही है, इंडिया अलायंस को। और हमसे पूछती यदि तो मैं कहता कि अभी हरियाणा हारे हैं, जो भी कारण हो हारने का, 1,20,000 से ही हारे, और उसका एक कारण यह भी था कि आपने आपके साथ अलायंस नहीं किया वहां पर, और उसमें राहुल गांधी की गलती नहीं थी, उसमें स्टेट लीडरशिप की गलती थी, भूपेंद्र हुड्डा की, जो एरोगेंटली माने नहीं। तो मैं कहूंगा कि ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। बीजेपी देखिए दिल्ली में 27 साल से पावर में नहीं है, करेक्ट शशि जी, 27 साल से नहीं है पावर में। और कांग्रेस जो है वो भी 2013 में अंतिम में पावर में थी। कांग्रेस शीला दीक्षित के अंदर बहुत अच्छा काम की। इनफैक्ट प्रधानमंत्री का यदि आप भाषण सुने होते दिल्ली में, तो वो बार बार कह रहे थे हम नेशनल कैपिटल को वर्ल्ड कैपिटल बनाएंगे। ए भाई महाशय, 11 साल से आप पावर में हैं कंट्री में, बात करते हैं स्मार्ट सिटी का। मैं अभी जमशेदपुर से आ रहा हूं घूम के, करीब 5 दिन था जमशेदपुर में। जरा प्रधानमंत्री जमशेदपुर चले जाएं, 150 साल पुराना शहर है। स्मार्ट सिटी का कल्पना किसी को करना है तो जमशेदपुर को रेप्लिकेट कीजिए पूरे भारत में। इतना साफ सुथरा शहर, नया रायपुर तो खैर नया बना है, पर जमशेदपुर जो है वो कोई अमेरिकन सिटी को रुला के रख देगा। मैं इतना मतलब क्लीनिनेस है उस शहर में। उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है क्या उसका नाम है, टाटा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके क्लीनलीनेस में लगा रहता है, वाटर वेस्टेज प्लांट वगैरह वगैरह। तो उस चीज को आप इंप्लीमेंट कीजिए। इसके लिए वर्ल्ड क्लास बोलने की जरूरत क्या है? जो 100 स्मार्ट सिटी का कल्पना किए हैं, अभी तक एक स्मार्ट सिटी पर कुछ काम ही नहीं हुआ है, खाली लंबा लंबा गप। तो उस तरह से देखा जाए तो मैं कहूंगा कि केजरीवाल, डिस्पाइट कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, पूरी लीडरशिप जेल में थी, पूरा स्कैम हुआ था और अटैक्स भी है केजरीवाल पर, बट वो बड़ा एक तरह से, अच्छा ये भी सवाल है कि भाई अतीशी मुख्यमंत्री दोबारा बनेगी कि केजरीवाल बनेंगे, कहे कि स्लोगन तो वही है, अब की बार फिर केजरीवाल को लाएंगे। बट डिस्पाइट दैट ग्राउंड पे कैंपेन में सबसे आगे है केजरीवाल। आप उस ग्राउंड पर यदि जीते तो फिर अनदर 5 इयर्स मिलेगा। और यदि आप गरीब लोगों से बात करें, जैसे कि मान लीजिए 3 व्हीलर वाले से या जो भी वर्कर है, वो तो आज भी जो है लगता है केजरीवाल के साथ। भाजपा जो है मतलब कोशिश करती है जेडीयू से अलायंस करके कि बिहारी वोटर्स या यूपी के वोटर्स को हम अपने तरफ लाएंगे, बट वो सच में सीरियस लगती नहीं है। और कांग्रेस मुझे लगता है कि अभी भी उसी दुविधा में है। बैक टू बिहार पॉलिटिक्स। बिहार पॉलिटिक्स में आपने सवाल पूछा, तो इनके साथ दिक्कत क्या है प्रशांत किशोर के साथ, कि पैसा ही इतना जमा कर चुके हैं। मतलब अब तो छोटे छोटे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहे हैं, तो बताते हैं कि इनका जो पैसा है ये तो अंबानी जी और अडानी जी से आया है सारा इनका पैसा। और उसके बाद जो है आपने जो कहा
कि 3 दिन पता नहीं सीरियसली 3 दिन या 4 दिन बैठे और तभी इनका तबीयत ही खराब हो गया। और उसके बाद बात करते हैं कि हम पदयात्रा करेंगे। अब राहुल गांधी के पदयात्रा से इनका कंपेयर कीजिए। राहुल गांधी पूरा देश 2 बार भ्रमण कर चुके और उसके बाद गरजते थे लोकसभा चुनाव में और 50 से सीधे कूदा के 99 ले गए। अब इनका तो ये हाल है कि बस एक बार बिहार के अंदर ही किए और बैठे और उसके बाद सीधे अस्पताल जाने लगते हैं। तो ये तो सॉफ्ट हैं बहुत। मतलब ये जो सोचते हैं कि मैं जाके तेजस्वी यादव से लड़ूंगा और उधर जाके नीतीश कुमार से लड़ूंगा जो 20 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, तो दम लगता नहीं। जबकि उम्र इतना कम है प्रशांत किशोर का, पर लगता है कि नीतीश कुमार बुढ़ापे में भी और लालू यादव बुढ़ापे में भी इनको बीट कर देंगे। तो इनके पास दम तो है नहीं। तब है कि फॉर्मूलाबाजी अपना खूब करते हैं। कभी सोचेंगे मैं जेपी हूं, कभी कहेंगे मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी कहेंगे नहीं बनूंगा जेपी के तरह, कभी महात्मा गांधी बन जाते हैं। तो इनके साथ है क्या कि ये खाली ख्वाब देखते हैं खूब, और लगता है कि जैसे ये इलेक्शनियरिंग करते थे मोदी जी के लिए या अमरिंदर सिंह के लिए, अमरिंदर सिंह के साथ किए तो अमरिंदर सिंह साफ ही हो गए। क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी का गोवा में किया, नॉर्थ ईस्ट में, तो दोनों जगह ममता बनर्जी साफ हो गई। अब बाद में ममता बनर्जी मार के भगा दी। तो इनके साथ दिक्कत वही है कि ये जो है ये बेसिकली सबसे बड़े, यदि मैं आपसे परमिशन लेके इस वर्ड को फिर से यूज करूं तो प्रशांत किशोर इज द न्यू फेकू मैं कहूंगा। खाली फेंकते रहते हैं, करते ही कुछ नहीं है ग्राउंड पे। अभी कह रहे थे कि चारों चुनाव जीत लेंगे बाय इलेक्शन में, अब देखिए क्या हाल हुआ। तो ये जो है ना इनके साथ दिक्कत क्या है, ही इज नॉट ए सीरियस पॉलिटिशियन, नाइदर ही इज अ जेपी फॉलोवर नॉर ही इज ए गांधीयन फॉलोवर। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो ओरिजिनल मतलब जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था ऑर्गेनाइजेशन को, उस तरह का हम खड़ा करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी थोड़े इलेक्शन एजेंट सबको बुला बुला के कहती थी कि भाई आप जो है सो ऐसे करके खाली चाय पे चर्चा कीजिए। कांग्रेस पार्टी तो जाके जेल में जाती थी, लड़ती थी। गांधी के लीडरशिप पे जिस तरह से और नेहरू के लीडरशिप में ईस्टर्न यूपी में जिस तरह से फार्मर्स एजिटेशन खड़ा किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती देख लीजिए, या एक से एक फार्मर लीडर्स, बाबा रामचंद्र थे ईस्टर्न यूपी में। उसके बाद और बहुत सारे, दरभंगा जिस जहां से मैं आता हूं, स्वामी विद्यानंद थे, एक से एक दरभंगा महाराज से लड़ गए थे और वो भी ट्राइबल लीडर फार्मर्स को लेके। तो उस तरह की फाइट जो है ना, ये जो प्रशांत किशोर हैं, ये ज्यादातर अरविंद केजरीवाल का मॉडल फॉलो करते हैं। मुझे लगता है उन्हीं के ये चेला हैं, ये जेपी और गांधी के चेला नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि इस राजनीति से 2-4-5 सीट जीत लें असेंबली चुनाव में, ये अलग बात है। बट मैं कहूंगा, हालांकि वैसे सबसे ज्यादा अटैक होता है नीतीश कुमार पर ही, पर मैं आज भी कहूंगा कि देखिए नीतीश जी का लेटेस्ट दाव देखिए। आप तो नीतीश जी को ज्यादा अच्छा जानते हैं मुझसे। जैसे ही 138 सीट वो चाह रहे हैं कि उनको मिले, अब बीजेपी लगा कुड़बुड़ाने कि उतना नहीं देंगे। कहानी, इनसाइड स्टोरी ये है कि प्रधानमंत्री 3 बार फोन किए, तीनों बार फोन नहीं उठाए, तो अमित शाह खुद के पटना पहुंचे, माने हड़बड़ा गया बीजेपी। उसके बाद एक तरह से कुछ कुछ स्टेटमेंट दे दिए तो लालू जी बोल दिए हाँ हाँ आ जाएंगे, हम लोग साथ हो जाएंगे। जैसे ही बोले तो वो बीजेपी जो है नर्वस हो गई। तो आज भी वो कितना भी गाली दीजिए पलटू राम, बट ये पलटू राम का लॉजिक यूज करके दोनों तरफ को नचा देते हैं। भाजपा सोचती है हम बहुत स्ट्रांग हैं, उधर प्रशांत किशोर सोचते हैं हम खत्म कर देंगे। पर अंत में पूरा जो है सबसे स्मॉलेस्ट कास्ट वोट लेके, कुर्मी वोट क्या है बिहार में, 2 या 3% भी नहीं होगा, उसके बेस पर नीतीश कुमार ऐसा सोशल कोलिशन खड़ा किए हैं कि ऑपोजिशन बदल जाता है, मुख्यमंत्री वही रह जाता है ना। तो ये जो माने इस तरह से कह सकते हैं नेटिव जीनियस जो वो एक इवॉल्व किए हैं,
और यदि वो बार्गेन कर लें भयानक रूप से बीजेपी से तो 5 साल उधर रहेंगे, और यदि बीजेपी उनको नहीं दे ये सोच के कि हम तो बिहार भी ले जाएंगे, तो हो सकता है अंत में पलट के लालू जी के साथ आ जाएंगे। तो हमको लगता है बिहार मोर और लेस, हालांकि अभी अर्ली है स्पेकुलेट करना, पर अच्छा साथ ही साथ नीतीश कुमार इस एज में भी पदयात्रा शुरू कर दिए हैं। आज ही शायद बक्सर या कुछ कहीं गए थे, रोज मैं देखता हूं नया नया जगह पर, और काम भी हो रहा है। और जो उनके क्रिटिक्स थे जैसे कि ललन सिंह, तो उनको धीरे से दिल्ली भेज दिए हैं कि आप दिल्ली में रहिए, आप मत आइए बिहार में। तो आई थिंक राइट नाउ इफ यू आस्क मी, ऑल द 20 फिंगर्स ऑफ नीतीश कुमार घी में है। अब प्रशांत किशोर उछल रहे हैं, ही इज फाइंडिंग हिज फीट। आनंद भाई।